संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा कि इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की जरूरत को भी बताया। बोले कि वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमने ये करके दिखाया है कि विकास से सफलता मिलती है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। 3 महीने में यह तीसरी मुलाकात। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को शांति प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बात। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या समाधान करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारत में हो रहे बदलावों को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने अमेरिका के दौरे के दौरान वाशिंगटन में सिख समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की। सिख डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के काम के लिए उनकी तारीफ की। पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान क्वाड बैठक के संयुक्त राष्ट्र में संबोधन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, पुलिस के साथ झड़प में लगी थी गोली। पुलिस की पिस्टल छीनकर आरोपी अक्षय शिंदे ने की थी फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जेल से जाते वक्त आरोपी ने फायरिंग की। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव का पंचनामा हुआ। आज सुबह न्यायाधीश की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। जेजे हॉस्पिटल के विशेषज्ञों के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद रही। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न, लोगों ने बैंड बजाकर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। विपक्ष को इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फडणवीस बोले, आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की है। जांच के बाद जानकारी सामने आई है। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया पर सवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सरकार मुख्य अपराधी को बचाने के लिए काम कर रही है। न्यायालय इसकी जांच करे। यूपी के अनुज सिंह एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स फुल। सीएम योगी का अटैक, कहा कि जो गुनाह करेगा वो भुगतेगा। सपा चीफ अखिलेश यादव का पलटवार, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है तय। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। हरियाणा के टोहाना में बोले, कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, अभी चुनाव है इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है बीजेपी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज, कहा कि हरियाणा में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना, कहा कि कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी का एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के युवाओं को भरोसा दिया, नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ ही जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के रानिया सिरसा में करेंगे रोड शो। उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सिरसा में किया रोड शो, कहा कि हरियाणा में जो भी बनेगी सरकार वो आपके समर्थन से बनेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। मतदान को लेकर राजौरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों से बैठक की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मूडा मामले में गवर्नर थावरचंद गहलोत की ओर से आदेश को लेकर याचिका दायर की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे। 725 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यूपी के मिर्जापुर में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी हो रही है। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाले कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर प्रायश्चित दीक्षा जारी। आज विजयवाड़ा के दुर्गा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल 1.5 साल बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। दिल्ली के शकरपुर में एक नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या। दोस्तों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर 2 आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में वांटेड था। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का शिकंजा। मास्टरमाइंड सपा नेता नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। 5 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात। होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। मेरठ में मानकों की अनदेखी करके लगाए जा रहे हेपेटाइटिस बी के टीके पर भाजपा नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई। डीएम ने जांच के आदेश दिए।
मुजफ्फरपुर के जैतपुर में सड़क हादसे में वैशाली की सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज की मौत। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़। आईसीसी ने वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की थीम सॉन्ग लॉन्च की। सॉन्ग में जमीमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप शामिल। फिल्म लापता लेडीज बनी ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री। बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंट्री हुई।